हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसमें पढ़ रहे हैं आपकी कार्य पुस्तिका। आज लेने वाले हैं कार्य पुस्तिका के अंदर कार्यपत्रक 80। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता की बात की जाए तो घातांकों के नियम एवं उनके अनुप्रयोग की समझ को बना पाना। पीछे वाले अपन ने कार्यपत्रक में पढ़ लिया था घातांकों के नियम और उनका कुछ सॉल्यूशन भी किया था, कुछ क्वेश्चन अपन ने फाइंड आउट भी किए थे। इस वाले कार्यपत्रक में क्या करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है -5⁻3। इसको बोलते हैं -5⁻3। अपन ने अच्छे से पढ़ा था लास्ट जो अपना कार्यपत्रक था उसके अंदर। तो देखो इसकी पावर 3 है तो अपन ने 3 बार लिखा -5 गुणा -5 गुणा -5। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि माइनस की माइनस से गुणा करोगे तो हमेशा प्लस बनेगा। अगर माइनस की आप प्लस से गुणा कर रहे हो तब भी आपका माइनस बनेगा। अगर प्लस की गुणा प्लस से कर रहे हो तब आपका प्लस बनेगा। और अगर आप प्लस की गुणा माइनस से कर रहे हो तब आपका माइनस बनने वाला है। यानी कि माइनस माइनस में प्लस बनेगा और प्लस प्लस में प्लस बनेगा। बाकी जो भी प्लस माइनस दिखाई दे वहां पे माइनस बनने वाला है। तो देखो -5 को अपन ने 3 बार लिख लिया, -5 गुणा -5 गुणा -5। अब ध्यान से सुनो इसको कि देखो -5 के -5 से गुणा करोगे अपन तो अपना आएगा प्लस का 25, क्योंकि मैंने बताया आपको माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। और देखो प्लस का 25 आ गया और माइनस का 5 है, इसके मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 125 बनेगा। लेकिन प्लस और माइनस की वजह से क्या आएगा, माइनस का 125। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला -3 की पावर कितनी है, 2 है, गुणा -4 की पावर कितनी है, 2। तो मैंने लिख लिया -3 गुणा -3 और -4 गुणा -4। -3 को -3 से गुणा करोगे तो प्लस का 9 और -4 को -4 से गुणा करोगे तो प्लस का 16। जब 9 की गुणा 16 से करोगे तो 144 बनेगा आपका। नेक्स्ट -2/3 की पावर कितनी है, 4। तो इसको 4 बार लिख लेंगे अपन अच्छे से। ऊपर वालों की गुणा ऊपर की साइड करेंगे, नीचे वालों की गुणा नीचे की साइड करेंगे। जब अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऊपर कितना बना है, 16। नीचे कितना बनने वाला है, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81। अब ध्यान से सुनो, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या है, प्लस। फिर आगे चलो, फिर प्लस की गुणा माइनस से करोगे माइनस, फिर माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो प्लस आएगा एंड में और आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा, 16/81 बन जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 की पावर 2 की पावर कितनी है, 3। जब ये ऐसा दिखाई दे आपको तो कोष्टक घटाओगे, इन दोनों को जो पावर है इनको गुणा कर लेंगे तो ये टोटल ऑफ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6। 2 गुणा 3 कितना हो गया, 2 तियां 6। यानी कि 3 को कितनी बार लिखना है अपन को, 6 बार लिखना है। और जब आप ये 3 की गुणा 6 टाइम करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 729 बनने वाला है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो लास्ट में 0 है तो ये या तो 0 से डिवाइड होगा, 0 से तो डिवाइड होने वाला ही है, 0 ही रहेगा। या तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये फिर ये 5 के मल्टीपल में है। तो देखो किसी में भी 5 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर, इसमें ख में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। वैसे देख लो तुम, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजो 60 और सभी को जब आप गुणा करते हो तो 60 नहीं बनता है। अब अजय गुणनखंड करके देखने आपको किस प्रकार से, ऐसे मैंने आपको पीछे के कार्यपत्रक में समझाया भी था कि पहले 60 है, इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्या रिजल्ट बनेगा 30। फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या रिजल्ट बनेगा 15। फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो ये कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 80 के 2 क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, 343 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो 343 है तो ये कितनी किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है। आपको याद होना चाहिए किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है। 7 की क्यूब क्या होती है, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो अपना ग क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ लिख लोगे ग क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ो तुम, निम्नलिखित को हल कीजिए। 4 की पावर 7 भाग 4 की पावर 3।
तो देखो मल्टीपल में क्या होता था, जैसे ऐसे आपके पास रिजल्ट 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, तो आधार समान है तो घाते जोड़ देते थे, यानी कि 4 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन जब आपको यहाँ पे भाग दिखाई दे तो घाते घट जाएंगी। तो 4 की पावर 7 है और 4 की पावर 3 है, तो कितना बचेगा, 7 में से 3 चला गया, 4 बचेगा, तो आप लिखोगे 4 की पावर 4। ठीक है, समझ गए। इसमें देखो 6 आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, 3 2 5, 5 और 4 9, तो लिखोगे 6 की पावर 9। याद रखना है जब गुणा के अंदर हो तब तो आपको क्या करना है, जोड़ना है घातों को, ठीक है, लेकिन आधार समान होना चाहिए। और अगर भाग हो तो आपको क्या करना है, भाग के अंदर हो तो आपको घटाना है। ये बस याद रखना है, छोटा सा इसका मेथड है। ये मैंने पहले बताया था कि ये ऊपर गुना हो जाएगा तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 15 नहीं सॉरी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो इसको आप कर लेना, कितनी होगी, 6 ही होने वाली है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब पढ़ते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन फाइंड आउट करेंगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, 5। निम्न के अभाज्य गुणनखंड करके घातांक के रूप में लिखना है। पहले अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 512 किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और 2 छीक 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 1 2 8, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 6 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 2 और क्या आएगा, 1। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिख देंगे अपन 2 की पावर 9। बस इतना ही करना है आपको। ये है तो ये 2 से होगा, कितना आएगा, 512 आएगा। फिर इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलेगी, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये वाला इक्वेशन हो गया, कितना आएगा, 128, फिर आएगा 64, ठीक है, फिर कितना आएगा 32, फिर 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4 और फिर 4 का आधा 2 और 2 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 2 2। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 2 1 ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे कैसे हो सकता है, 512 128 64 32 16 8 4 2 1। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 1 2 3 4 5 6, 512 का आधा, हाँ यहाँ पे 256 नहीं लिखा अपन ने आधा, तो ये आएगा आपके 2 की पावर 10। आप चेक कर लेना, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 256 भी आने वाला है। फिर देखो ये किससे डिवाइड होगा, ये सबसे पहले 729, यानी कि ये किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है, तो तुम इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये आने वाला 743 343 होता है, सॉरी वो तो आप इसको करोगे पहले 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर ये किससे होगा, 3 से, कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3 3 1, यानी 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर कितनी आ गई, 6। लास्ट और फाइनल अपना 13 31, तो ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले देख लो, 3 और 3 6, 6 1 7 और 8 नहीं होगा, 11 से हो जाएगा। ये 11 को डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 11 की पावर 3 होती है, तो 11 एकम 11, कितना शेष रहा यहाँ से, 23, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर ये 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और कितना आएगा, 1 आएगा एंड में, तो ये कितना आ गया अपने पास, 11 की पावर 3। तो ये था अपना कार्यपत्रक 80, जो अपन ने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। ठीक है, आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना,
तथा अपने यार दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए और वो भी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में, कार्यपत्रक 81 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।